अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से वहां के लोग भी परेशान हो गए हैं। तमाम पूर्व राजनयिक और नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं जो ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं। निर्दोष प्रवासियों के साथ जानवरों जैसा सलूक करने वाला अमेरिकी प्रशासन सवालों के घेरे में है। हाल ही में एक 73 वर्षीय सिख महिला को डिपोर्ट किया गया जो 1992 से ही अमेरिका में रह रही थी और हर 6 महीने पर ICE ऑफिस में रिपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन उन्हें हथकड़ियों से जकड़कर जानवरों की भांति सुलूक कर अमेरिकी प्रशासन ने वापस भारत भेज दिया है और भारतीय विदेश मंत्रालय के मुंह से चू तक नहीं निकली है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको अमेरिका की जाति सहने वाली सिख महिला के बारे में बताऊंगी जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने बेड़ियों में बांधकर डिपोर्ट कर दिया। 73 साल की हरजीत कौर की जुबानी ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, लेकिन हकीकत इतनी क्रूर है कि पत्थर भी पसीज जाए। बीते मंगलवार को उन्हें अचानक आवर्जन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी कि ICE ने जबरन दस्तावेज पूरे न होने का हवाला देकर वापस भारत डिपोर्ट कर दिया। वो उत्तरी कैलिफोर्निया के ईस्ट बे में 1992 से रह रही थी। अब भारत पहुंचकर उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। दरअसल 8 सितंबर को सैन फ्रांसिस्को ICE ऑफिस में वो नियमित चेक इन के लिए गईं, जहां अधिकारियों ने 2 घंटे इंतजार करवाया, फिर बिना कोई कारण बताए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हरजीत कौर ने NDTV को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने वकील के बिना साइन करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स का हवाला देकर हथकड़ी लगा दी। फिर उन्हें बेकर्सफील्ड के ICE सेंटर ले जाया गया जहां उन्हें 8-10 दिनों तक ठहराया गया। बुजुर्ग महिला को हथकड़ी पहनाकर अमेरिका के बेकर्सफील्ड से लॉस एंजलिस ले आया गया और फिर उन्हें जॉर्जिया भेज दिया गया जहां उन्हें बंदियों के साथ हिरासत केंद्र में रखा गया था। ये प्रताड़ना यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका में उन्हें हिरासत में लेने के बाद उन्हें जॉर्जिया में रखा गया और उसके बाद उन्हें आर्मेनिया लाया गया। आर्मेनिया में उन्हें ICE चार्टर्ड प्लेन में बिठाया गया जिससे वो नई दिल्ली आई। दुख की बात तो यह है कि एक तरफ हरजीत कौर तो वहीं दूसरी तरफ उनका पूरा परिवार लगातार एक मुलाकात कराने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ICE ने डिपोर्ट करने से पहले हरजीत कौर को उनके परिवार का चेहरा तक नहीं देखने दिया। इस सिख बुजुर्ग महिला ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें कई जगहों पर स्थानांतरित किया गया और उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्हें सिर्फ एक कंबल लेकर घंटों खाली जमीन पर सोना पड़ा। वो खाने को मांगती तो उन्हें एक चीज सैंडविच और आइस ट्रे पकड़ा दिया जाता। उनका कुछ समय पहले ही घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, वो उठ तक नहीं पा रही थी। दांतों के लिए इस्तेमाल होने वाले डेंचर भी अधिकारियों ने ले लिए और मांगने पर भी नहीं दिया गया। उन्हें गिरफ्तारी के बाद नहाने भी नहीं दिया गया। एक बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह की अमानवीय व्यवहार को लेकर पूरे सिख समाज में काफी रोष है। अमेरिका समेत भारत में कई सिख संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि हरजीत कौर पंजाब के तरन तारण जिले के पंगोटा गांव की रहने वाली हैं। 1991 में पति की मृत्यु के बाद वो अपने 2 नाबालिग बेटों के साथ अमेरिका पहुंची। पंजाब में 80-90 के दशक की राजनीति अस्थिरता और सिख आंदोलन के तनाव से बचने के कारण उन्होंने ये फैसला लिया था। अमेरिका में वो कैलिफोर्निया के ईस्ट बे में बस गईं, जहां 20 साल तक बर्कले के सारी पैलेस स्टोर में काम किया। उन्होंने वहां पर टैक्स भरा, कम्युनिटी में सक्रिय रहीं और एल सोब्रेंट सिख गुरुद्वारे में नियमित जाती रहीं। दस्तावेजों में इतने रूल्स रेगुलेशन ना होने के कारण वो 2012 तक अमेरिका में आसानी से रह रही थी। साल 2012 में उन्होंने अमेरिका में शरण के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके बाद वो कई बार इसके लिए आवेदन कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो हर 6 महीने में सैन फ्रांसिस्को में मौजूद ICE के ऑफिस में रिपोर्ट भी करती हैं। बावजूद इसके 8 सितंबर को हरजीत कौर सैन फ्रांसिस्को के ICE ऑफिस में रेगुलर चेक इन के लिए गई थी तो उनके दस्तावेज ना होने का हवाला देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें डिटेंशन सेंटर पहुंचा दिया गया। हरजीत कौर की डिपोर्टेशन और उनके साथ हुई जाति ने सिख समुदाय को झकझोर दिया। कैलिफोर्निया में 200 से ज्यादा लोग एल सोब्रेंटो गुरुद्वारे के बाहर
प्ले कार्ड लेकर इकट्ठे हुए जिस पर ब्रिंग ग्रैंडमा होम और हैंड्स ऑफ आवर ग्रैंडमा लिखा हुआ था। अमेरिका में प्रवासियों के साथ हो रही इस ज्यादती पर पूरी दुनिया चुप है। ना तो कोई मानवाधिकारी संगठन आगे आकर इसकी बात कर रहा है और ना ही कोई उनके समर्थन में खड़ा है। सिख बुजुर्ग महिला के साथ हुई इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।